अभी वंदना पोपली जी ने एक सवाल उठाया, केवल ढींगरा जी आपसे मेरा सवाल रहेगा। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो जात पात की बात करती रही, विकास की तो आपने बात ही नहीं की। इस पर आप पहले जवाब दीजिए। हरियाणा के अंदर 10 साल मुख्यमंत्री हुड्डा साहब रहे। आप देखिए मेट्रो ट्रेन कौन लाया प्रदेश के अंदर? कांग्रेस की सरकार लाई। जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई। मेडिकल कॉलेज कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई। और जो सड़कों का विस्तार किया, कांग्रेस की सरकार लाई। और जिस तरीके से विस्तार किया, बिजली के कारखाने लगाए, 1400 मेगावाट बिजली बनती थी हरियाणा के अंदर, 10,000 तक के यूनिट कांग्रेस की सरकार लाई। बीजेपी सरकार क्या लाई? सिर्फ लोन लिया और लूटा और खाया पिया और खिसके, ये काम किया बीजेपी ने। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मैडम ये कह रही थी कि 3% के अंदर है। 3% के अंदर जरूर हो सकता है, लेकिन 2,60,000 करोड़ रुपया जो आपने लोन लिया प्रदेश के ऊपर, वो पैसा कहां गया? ये पैसे का हिसाब किताब हरियाणा की जनता को चाहिए, और हरियाणा की जनता को आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे कि पैसा कहां गया, क्योंकि आपने ना कोई विस्तार किया सड़कों का, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कॉलेजेस बने, ना बिजली का कारखाना लगा। सुनिए, चलिए देखिए, इन्होंने कोई काम किया हो तो बताएं। काम तो कोई किया ही नहीं। आप देखिए, हमारे काम हम गिनवा सकते हैं, ये कोई काम नहीं गिना सकते। ये आरोप आप पर है। देखिए, हम काम गिनवा सकते हैं, ये काम ही नहीं गिनवा सकते। इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। इन्होंने लोन लिया, खाया पिया और खिसके। आपको बताना चाह रहा हूं, धर्म जाति के नाम से जाट आरक्षण किसने करवाया? ये बीजेपी की सरकार के अंदर हुआ। धर्म जातियों में पूरे देश को किसने बांटा? ये इन्होंने बांटा। और धर्म जातियों के नाम की वोट मांग रहे हैं। किसी निष्पक्ष वोट मांगने का अधिकार ही नहीं रखते, क्योंकि कहीं विकास के नाम की कोई बात ही नहीं है। कोई काम विकास का नहीं किया, और फिर भी ये विकास की बात करते हैं। इन लोगों को यही शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि हम लोगों ने कोई विकास किया नहीं, सिर्फ धर्म। एक बड़ी खबर आ गई है, उससे जरा दर्शकों को रूबरू करवा दे। 7वें राउंड में बीजेपी को बढ़त मिलती यहां नजर आ रही है, और कांग्रेस को देखिए यहां पर मिले हैं 3038 वोट। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं 7वें राउंड की, तो यहां पर बीजेपी 2139 वोटों से आगे चल रही है। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो वंदना पोपली जी, केवल ढींगरा के आरोपों को आपने सुना होगा। उनसे पूछा गया था कि चलिए आपने विकास की बात नहीं की, वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने विकास की बात नहीं की। विकास की बात वो किस मुंह से करते हैं? तो कभी धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं करते, जाति पाति की बात करते हैं, और विकास कभी किया ही नहीं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? बहुत क्लियरली खुद सही बता दिया इस आदमपुर के इलेक्शन में कि जाति की बात कौन करता है, धर्म की बात कौन करता है। पूरा देश इस चीज को समझता है कि आप किस तरह झुकाव रखते हैं। आप यहाँ पर अभी बोल रहे थे, सड़कों की बात कर रहे थे, आपने कहा हमने सड़कें बिछवा दी, हमने कॉलेजेस खुलवा दिए, लेकिन आप वो बताना भूल गए जो पूरा प्रदेश जानता है। आपने घोटाले नहीं बताए, कितने घोटाले आपने कर दिए। आपने ये नहीं बताया कि जो किसान की जमीन है उसको छीनने वाली कौन सी सरकार थी, वो कांग्रेस सरकार थी, वो आप नहीं बता पाए। जीजा जी का घर भरने वाले, हरियाणा के हक के पैसों को जीजा के घर में भरने वाले, जीजा जी के घर में भरने वाले कौन थे? हुड्डा जी थे, वो आप यहाँ पर नहीं बता पाए। मुझे लगता है कि ये अपने जो कर्म है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा की जनता है प्रदेश का। आप हमारी बात करते हैं, जो जीजा जी की करते हैं, उसकी करते हैं, वो अलग बातें। आप बताइए प्रदेश का पैसा कहां गया? आप बताइए ना। केवल जी, आप बीजेपी के लोग जाट आरक्षण किसने करवाया? धर्म जातियों पे किसने बांटा? वो आप लोग करते हो। ये वोट भी जो मिल रही है, ये भी इसी के तरीके से ले रहे हो आप, ताकि आपकी बात जो है धर्म जाति के नाम पे वोट मांगते हो आप लोग। वो होने वाली नहीं है, वो होने वाली नहीं है। केवल ढींगरा जी, सबको मालूम है आप धर्म जाति की वोट मांगते हो, और किस मुंह से जाते हो इलाके में? सिर्फ धर्म जाति के नाम से। एग्जाम्पल बता देती हूँ। आदमपुर में मुझे बताइए, जेपी आए थे 2009 में इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं खुद गई थी आदमपुर में इस बार चुनाव में, तो लोगों ने बताया कि जब वो 2009 में आप बताइए पैसा कहाँ गया? 2,60,000 करोड़ जो लोन लिया आप लोगों ने। आप लोग पैसे बताइए कहाँ गए? कौन सी विकास में खर्चे आपने? आप लोग विकास की बातें कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर जी अभी विकास बता गए, आप विकास बता रहे हो। बताइए पैसा कहाँ गया? वो कहाँ लगा वो पैसा? बताइए। आप लोगों के पास जवाब नहीं है, इसीलिए इधर उधर भाग रहे हो। अगर देश में बात कर लीजिए
तो अगर सोनिया आपके पास गांधी, राहुल जवाब है तो गांधी बताइए प्रदेश कहाँ में लगा बात पैसा, कीजिए। कौन तो सी वो चीज कहती है बनाई, भूपेंद्र कोई हुड्डा जी बिजली आप का इतने ही कारखाना सक्षम लगाया, थे, तो क्यों ना कोई आदमपुर कॉलेज से बनाया, मांगिए। कोई यूनिवर्सिटी बनाई, आता क्या काम किया है आप लोगों आपको, ने? तो क्यों नहीं आए कोई लड़ने मेट्रो के का लिए, ये विस्तार बता हुआ, कोई दीजिए। मुझे पानी मुझे मिला आपका किसी एक भी को, शब्द नहीं क्या सुनाई काम दे रहा। किया? इस मुझे आपका समय एक भी शब्द बारिश नहीं आ सुनाई रही दे रहा, थी, लेकिन सड़कों इतना के बता ऊपर पानी दीजिए, कितना जमा था, 16वां प्लेयर क्यों लेकर आए सीवरेज भी आप? साफ नहीं कर पाए। 16वां प्लेयर लेकर आए, और ये जो आपके दीपेंद्र हुड्डा जी है, जो पापा के कंधे पे बैठ कर राजनीति करते हैं, खुद तो चुनाव हार गए थे ये। अगर अरे रोहतक और भाई, ये सोनीपत की चुनाव बात कर हारना दीजिए तो जीतना अलग बाबू बात बेटा होती है। दोनों हारे थे ना। आप लोगों ने वो तो पैसा सबको प्रदेश का मालूम है। कहाँ गया वो बाबू बताइए। बेटे तो हारते हैं आदमपुर में, किस मुंह से आते आपके चुनाव पास लड़ने कोई के लिए? जवाब नहीं है, अगर इतना आपके पास इधर उधर की इतना बातों करने का काम है और कोई काम नहीं है आपके पास। आपके पास देश के विकास के लिए कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। क्यों नहीं चैलेंज को एक्सेप्ट किया? आपने क्यों नहीं चैलेंज को एक्सेप्ट किया? कौन सा क्यों नहीं चैलेंज? आए लड़ने के लिए विकास की बात दीपेंद्र कहाँ हुड्डा? करते हैं आप? अरे पापा के कंधे पे बैठ के राजनीति करना अलग बात है, जनता के बीच में जाकर काम करना अलग झूठ बात है। बोलने का काम करते हैं और कुछ आता नहीं है आपको। चलिए, पर्सनल कमेंट नहीं किए जाएं तो ठीक रहेंगे केवल ढींगरा जी। चलिए देखिए, वंदना जी, आप लोग आपस में बात करेंगे तो दर्शक विकास का शायद पैसा समझेंगे कहाँ गया? नहीं। आरती जी, आप ले लीजिए इनसे जी जवाब, जी, पैसा कहाँ देखिए, गया सभी बता दें। सभी को अपनी बात रखने का यहाँ अधिकार है, सभी लोगों को, सभी नहीं, गेस्ट रखे को हमने अधिकार यहाँ है, बुलाया मैं है। कौन सा उनका अधिकार रोक रहा हूँ। मैं बिल्कुल, तो सिर्फ बिल्कुल। ये पूछ रहा हूँ हमारे प्रदेश का पैसा कहाँ गया? विदेश में आ गए हम। आप चले जाइए गुड़गांव से, अगर आप जा रहे हैं पनवेल की साइड, वहां पे सड़क देखिए। मैं आपको प्रदेश का वीडियो पैसा भेजती हूँ। कहाँ गया? सड़कों आप देखिए में किस कितना तरह पैसा लगा? वहाँ पे लाइटें 2,60,000 वैसे फिलहाल हम सड़कों में आदमपुर लगा दिया उपचुनाव आपने। पर ही रहेंगे, आदमपुर उपचुनाव पर ही हम बात करेंगे। केवल ढींगरा जी, वंदना जी, चलिए, आपकी बात दर्शकों तक पहुंची, आपने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इस तरह से आपस में इतनी बात करेंगे, इतना शोर होगा तो शायद दर्शक समझ नहीं पाएंगे। चलिए, अब हम विकास की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। सुमित हिंदुस्तानी जी, हमेशा आम आदमी पार्टी का दावा यही होता है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में ये विकास की बातें, ये मुद्दे बहुत बदल जाते हैं। पंजाब में एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा में केजरीवाल का इंतजार था, रोड शो करने के लिए आएंगे, तब पहुंचे नहीं। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के लिए अलग रुख, हरियाणा के लिए अलग रुख, ये कब तक चलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर राजनीतिक दल हर प्रदेश के अंदर अपने अपने दल के हिसाब से, उसी प्रदेश के हिसाब से अपने एजेंडे और मुद्दे तय करती है। और रही बात एसवाईएल की, वंदना पोपली जी, जब भी इनका ये कि फेवरेट सब्जेक्ट है भाजपा वालों का एसवाईएल, और जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव में आती है इनको एसवाईएल की याद आ जाती है। अरे पिछले 5 साल से आपकी सरकार रही, और 8 साल से आपकी गठबंधन की सरकार है, आपने एसवाईएल के ऊपर क्या कर दिया, पहले तो मुझे एक बात बता देना। और रही बात, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड कितनी बार बता चुके हैं, मुझे ये नहीं समझ आता, पर हाँ इन्हें समझ भी क्यों आएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इतना कहां समझ होगी कि किस प्रकार से एसवाईएल का स्टैंड ये बार बार पूछते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बिल्कुल क्लियर कही थी कि 2 प्रदेशों के प्रतिनिधि मंडल, अरे आप पहले सुनने की क्षमता रखें, आप सुनने की क्षमता रखें, मैं आपको स्टैंड क्लियर बताऊंगा, सुनने की क्षमता रखें, आपको स्टैंड क्लियर बताऊंगा मैं आपका, आप, अरे मैं आपको स्टैंड क्लियर बताऊंगा, आप मुझे बताना, अरे आप सुनने की क्षमता रखें, स्टैंड सुनिए। आज आप दोनों सरकारों की मध्यस्थता केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार इस चीज के लिए गंभीर नहीं है तो एसवाईएल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए ताउम्र बना रहेगा। और अब तो आपकी पार्टी जीतने वाली है, अब तो आपका प्रत्याशी जीतने वाला है। कुलदीप सिंह बिश्नोई ने आदमपुर के लिए एसवाईएल के लिए कितनी बार लाठियां खाई है, एक बात बता दीजिए। भव्य बिश्नोई कितनी बार अनशन पर बैठे हैं एसवाईएल के लिए, बता दीजिए। कुलदीप सिंह बिश्नोई का परिवार कितनी बार बैठा है एसवाईएल के लिए, बता दीजिए। घूम फिर के आपको एसवाईएल याद आता है। आदमपुर के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली आपके पास नहीं है, आदमपुर के लोगों के सरकारी स्कूल बंद करने के लिए आप लोग खड़े हैं। कमाल की बात करते हैं आप लोग, आपको घूम फिर के एसवाईएल याद आ जाता है। सरकारी स्कूल आप लोग बंद कर देते हैं, वो बेचारे डॉक्टर जो डॉक्टरी करना चाहते हैं उन बच्चों के ऊपर आधी रात को आप लोग लाठीचार्ज करवा देते हैं। 10-10 लाख का आप लोग बॉन्ड मांग रहे हैं। आपका शिक्षा मंत्री कहता है हमने विकास कर दिया, शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि आदमपुर के चुनाव से पहले जिस स्कूल को तुमने खोला था, जिस स्कूल को तुम लोग बंद करने के लिए तैयार हो गए। अगर आप इतनी अरे आप मुझे आंकड़े मत बताएं, आप टीवी चैनल पर बैठी हैं, आप एक सूझबूझ और एक समझदार प्रवक्ता हैं, आप सिर्फ एक बात बता दीजिए। केवल ढींगरा जी ने आपसे पूछा 2,60,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर कैसे हो गया। विकास की आप लोग बात करते हैं, गाड़ियां बदलने का आप लोग काम करते हैं। जी सुमित हिंदुस्तानी जी, चलिए। हरियाणा के दिए हुए टैक्स के पैसे से मनोहर लाल खट्टर उसका पूरा प्रतिनिधि मंडल बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए गाड़ियों में बैठे हैं, काम करता है, और उसका जिसका पैसा हरियाणा सरकार चलिए अगला सवाल जेजेपी पार्टी से पूछ लेते हैं। ये मुद्दा तो अब
बहस में ही तब्दील घूम फिर हो के गया SYL पे आ अच्छा जाते हैं। चलिए अरविंद भारद्वाज जी, आपसे 24 घंटे सवाल लाइट रहेगा। कब देंगे आदमपुर में, ये बताएं। चलिए आपकी बात पूरी हो गई, दर्शकों तक पहुंच गई। चलिए जेजेपी से मेरा सवाल रहेगा। देखिए गठबंधन ने खूब प्रचार किया, ऐसे में वोट बैंक बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कांटे की टक्कर कांग्रेस दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक के जो रुझान हैं, अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं, उसके हिसाब से कांटे की टक्कर तो नहीं है। लगभग 14-15 इतना कम मार्जिन, कांटे की टक्कर नहीं कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? चलिए केवल ढींगरा जी, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ प्रचार करते रहे हैं, उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। ये जो कांग्रेस को कई जगहों पर बढ़त मिली है, इस बढ़त के लिए क्या मानते हैं, कांग्रेस या फिर केवल हुड्डा? देखिए जिस तरीके से इन्होंने भारत को तोड़ने का काम शुरू किया हुआ है बीजेपी ने, हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म जातियों के नाम से हम जोड़ रहे हैं। हम लोगों को यह समझाना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी विकास के नाम पे इनका मामला है जीरो, और ये जो है धर्म जातियों के नाम पे वोट मांगते हैं और धर्म जातियों के नाम पे लोगों को तोड़ते हैं और पैसा हरियाणा का और पूरे देश का लूट रहे हैं। और ये बात समझ में आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद, और समझ में आएगी लोगों को कि हरियाणा का पैसा भी लुट गया और देश का पैसा भी लुट गया। भारत जोड़ो यात्रा इधर चल रही है, इधर हरियाणा में चुनाव चल रहा है, हरियाणा की कांग्रेस से जुड़ती नजर नहीं आ रही। तमाम आपके बड़े नेता तो नहीं पहुंच पाए, कुमारी शैलजा नजर नहीं आई, किरण चौधरी नजर नहीं आई आदमपुर उपचुनाव में। जी देखिए, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात आपने पूछी, तो मैं आपको बता रहा हूं 56 लाख करोड़ लोन था जिस समय 1947 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज 156 लाख करोड़ लोन है। ये 100 लाख करोड़ देश के ऊपर लोन जो लिया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल के अंदर लिया। ये पैसा कहां गया ये पता नहीं। ये हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा के अंदर 60,000 करोड़ लोन था जब हमारी सरकार गई थी 2014 के अंदर। आज 3,24,000 करोड़ लोन है। तो ये पैसा कहां गया ये बताना नहीं चाह रहे। कांग्रेस प्रचार में पीछे रहती क्यों नजर आई? प्रचार में पीछे नहीं है। सुनिए भव्य बिश्नोई के जो हरियाणा में सुनिए जो भव्य बिश्नोई के दादा थे वो भजन लाल जी थे, वो कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस के साथ वोट का सारा सिस्टम जो है 1968 से लेके अब तक वोट जीतते रहे, और उन्होंने जो वहां पे अपने लोगों के काम किए उसी का वोट जो है भव्य को मिल रहा है। और वो उतने लोगों का भव्य को मिल रहा है क्योंकि जो उनका पर्सनल वोट था, जो उन्होंने पर्सनल लोगों के काम किए थे दादा ने, वो बेटे को मिल रहे हैं। ये परिवारवाद की बात ना करने वाली पार्टी भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई को अपनी पार्टी में लेके गई है। देखिए पहली बार सही बोल गए, हुड्डा जी ने कुछ नहीं करा, परिवारवाद पर विश्वास नहीं करते। सभी के साथ परिवारवाद के अंदर घुस गए। का मौका मिले, जितने भी मेहमान आए हैं ये बहुत जरूरी है। जेजेपी से मैंने सवाल पूछा था, जवाब उनका अधूरा रह गया था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरविंद भारद्वाज जी। देखिए मैडम, आप मार्जिन की बात कर रही थी, मैं वही बता रहा हूँ। आप मार्जिन की बात कर रही थी। मार्जिन विधानसभा चुनाव में इतना ही होता है, 10,000, 15,000, 5,000, ज्यादा कोई 20,000 हो जाएगा, जनरली इतना ही होता है। ये लोकसभा चुनाव नहीं है कि 1,00,000, 2,00,000 का मार्जिन आएगा। ये तो इतना ही मार्जिन रहना और उस हिसाब से अच्छा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, और फिर जीत है, चाहे वो एक वोट से क्यों ना हो। और जिस हिसाब से अब तक का जो रिजल्ट आया है, 6-7 राउंड जो हो चुके हैं, उन तक की स्थिति से तो यही समझ में आता है कि भाजपा और जजपा का जो साझा प्रत्याशी है वो एक तरफा इस चुनाव को जीत रहा है। अब ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए उलझुल बातें कर रहे हैं, इधर उधर की पता नहीं कहाँ के आंकड़े सुना रहे हैं। परंतु सच्चाई ये है कि जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है, जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अब चाहे ये कुछ भी कहें, जनता पे ही आरोप मढ़े, कल को जनता की गलतियां बताएं, जनता की कमियां ढूंढने लग जाएं, वो एक अलग बात है। परंतु असली चीज लोकतंत्र में जनता है, और जनता जब किसी के साथ है, जनता जब कहीं मोहर लगा रही है, इसका रीति सही है, उनका काम सही है, क्योंकि असली प्रमाण तो जनता देती है। ये थोड़ी प्रमाण पत्र बांटेंगे हमें कि हमारी काम सही है गलत है। ये बात तो जनता की है, जनता जब वोट दे रही है तो सब कुछ ठीक है। सवाल रखेगा सुमित हिंदुस्तानी जी,
शुरुआत में देखा गया कि आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेशन में काम कर रही थी आदमपुर उपचुनाव के लिए, उसके बाद क्या हुआ? ये फोकस सारा गुजरात में शिफ्ट हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के पूरे की पूरी हरियाणा की टीम पूरे पहले दिन से पूरे प्रचार में लगी हुई थी, आदमपुर की जनता के साथ संपर्क बनाई हुई थी। हमने खूब सारे हमारे नेता लोग आए, पंजाब से भी हमारे मिनिस्टर लोग आए, विधायक लोग आए, वो लोग अपने अपने लोगों से मिले। अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसमें उस प्रचार का कमाल नहीं दिखा, या ये कुछ मुद्दे रह गए एसवाईएल जैसे जिन पर आपकी पार्टी अपना स्टैंड साफ नहीं कर पाई? मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि जो चीज हमने सोची थी वह चीज रिजल्ट के तौर पे हमें नहीं मिली है, और इससे हम लोग और संघर्ष करेंगे और दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने का काम हम लोग करेंगे। जी चलिए वंदना जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर खूब प्रचार किया और बिश्नोई बेल्ट भी यहाँ पर है, भजनलाल का ये गढ़ भी है, ऐसे में क्या वो मार्जिन नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद थी? जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनके नजदीक ये नजर नहीं आ रहा है मार्जिन? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है जो हमने दावे किए थे उसके पास ही मार्जिन है। हम समझते हैं कि उपचुनाव में किस प्रकार से हर एक पार्टी जो है अपना जोर लगाती है, तो 20,000 के करीब हमने जो मार्जिन की बात करी थी हम उसके पास पहुंच रहे हैं। अभी तो मेरे पास 7वें राउंड तक के आंकड़े हैं जिसमें 15,000 के मार्जिन है, तो अभी जो बाकी और राउंड बच रहे हैं तो हम 20,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सेकंड राउंड को छोड़ दूं तो बाकी फर्स्ट से लेकर अभी तक लगातार ये मार्जिन बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा और जीत जो है वो भव्य की होगी। तो लेकिन एक बात यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो अटक गए, फंस गए इस बात को कहकर कि भजन लाल के नाम पर उनको मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, भजन लाल जी ने काम करवाए थे, लेकिन हुड्डा जी ने किस प्रकार से बदला लिया आदमपुर की जनता के साथ, उसका जवाब आज आदमपुर की जनता ने बहुत क्लियरली कांग्रेस जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिर परिवारवाद की बात आई, एक बात पे यहाँ पर वंदना जी बताएंगी अब परिवारवाद है या पार्टी में नहीं? आदमपुर की जनता का दिल क्यों नहीं जीत पाए? सांगवान जी एक मिनट मैम, आप ये बताएं, इनसे ये पूछे कि आप परिवारवाद की बात ये कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कल यही मुद्दे पे दूसरे मुद्दे पे कहेंगी कि परिवारवाद तो पार्टी में हम कांग्रेस में है। अब परिवारवाद की खुद भजनलाल जी की बात, पोते की बात कर रही है, तो ये परिवारवाद की डेफिनेशन कितनी दूर तक है इनके पास? सवाल के बदले में सवाल नहीं, केवल ठीक है, जवाब तो दीजिए। जवाब दे रहा हूं ना, आपके सवाल का जवाब आप मेरी बात सुनिए। आप जवाब दीजिए। हम लोगों ने पूरे जोर से वहां पे चुनाव में प्रचार किया, हम लोग वहां पे इनको टक्कर दे रहे हैं। इनका जो कुलदीप बिश्नोई जी की ऐंठ थी, सुनिए, जो बाबू बेटा कहता है वही चलता है। एक मिनट, कुलदीप बिश्नोई जी की ऐंठ इस चुनाव में निकली या नहीं निकली? ये पूछे इनसे, इनके पसीने निकले या नहीं निकले? ये लोग कह रहे थे कि ये हमारा गढ़ है, इनका गढ़ ऐंठ निकालने के लिए चुनाव लड़े थे क्या? ऐंठ निकालने के लिए चुनाव लड़े थे क्या? इनका गढ़ जो है वो बराबर हुआ या नहीं हुआ? ऐंठ पसीने निकले नहीं निकले? इनको ये कह रहे थे हमारा गढ़ है, हम इनका गढ़ जो है वो ढीला हुआ या नहीं हुआ? अभी गढ़ ढीला हुआ होगा ना। गढ़ जो कहने वाले, गढ़ को समझ आया होगा कैसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है। गढ़ तब होता है, 24 में हार जीत होती रहती है, चुनाव है। आप ये देखिए, 2 उपचुनाव पहले हो चुके हैं, 2 उपचुनाव में एक कांग्रेस जीती है, एक INLD जीती है। अगर एक बीजेपी जीत गई तो क्या बात है? पावर में बीजेपी है, सरकार में बैठी बीजेपी है, जीतना हारने का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि कितने लोगों ने कितना काम हरियाणा की जनता के लिए किया। इन लोगों ने हरियाणा की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जात पात पे वोट लेने की बात करते हैं सिर्फ, ओनली, और कोई काम नहीं है इनको। चलिए, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे इनके आरोपों का क्या है? विकास की नहीं, जाट रक्षण किन्होंने कराया, इसकी गोली से कैसे मरे, ये तो यही जवाब देंगे ना। पुलिस की गोली, 3 बार पुलिस हरियाणा के अंदर आई, छाती पे और माथे पे गोलियां 100 लोगों के बजी हैं, और 100 लोग जो है मरने का कारण जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितना मर्जी कर लीजिए, ये किसी और ने नहीं, ये तथ्यों की बात है। 8 साल के अंदर जितनी गोलियां हरियाणा के अंदर चली है वो पुलिस के द्वारा चली है और बीजेपी सरकार के द्वारा चलवाई गई है। के आधार पर, भाषा के आधार पर 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं और माथे में और छाती में गोलियां मारी गई हैं। आकलन कीजिए इस बात का। उस पर विकास जीता है, दिख रहे आपको यहाँ पर नंबर, आपके ध्रुवीकरण के ऊपर विकास जीता है। आपका ध्रुवीकरण लोगों के बीच में है, पता लग जाएगा आपको, जनता जवाब देगी आने वाले टाइम में। 2024 नजदीक है।
ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विकास जीता है। अरे आपके पास तो मैंडेट ही नहीं था, जो यमुना पार वाले थे वो आपके साथ बैठे हैं, आपकी फील्डिंग लगा रहे हैं वो लोग। आज उनको तीसरे चुनाव के अंदर भी टिकट नहीं दी गई, आपकी फील्डिंग वो लोग लगा रहे हैं जो आपको केवल यमुना ढींगरा पार जी, पहुंचा रहे चलिए थे। चलिए जेजेपी से आपने सवाल पूछा है, चलिए इसका जवाब हम जेजेपी पार्टी से ले ही लेते हैं। अरुण भारद्वाज जी क्या कहेंगे केवल ढींगरा के इस आरोप पर? देखिए जी, ये लोग अब चुनाव हार रहे हैं, इन्हें पता चल गया है और हार भी बहुत अच्छे बड़े अंतर से रहे हैं, तो ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब इनकी किस किस बात का क्या क्या जवाब दें, मेरी तो समझ से बाहर है। ये लोग कुछ भी ऊल जलूल बोले जा रहे हैं बिना ये सोचे कि जो ये कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। आप ये देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई केवल ढींगरा जी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, और अभी ये कह रहे थे कि पिछले एक चुनाव जो बाई इलेक्शन था वो इनेलो जीती, एक कांग्रेस जीती, अब अगर सरकार जीत भी गई बीजेपी जेजेपी तो क्या फर्क पड़ता है। जबकि स्थिति ये है कि इनेलो ने जो सीट जीती वो इनेलो की ही थी, कांग्रेस ने जो सीट जीती वो उनके अपने विधायक के डेथ होने के बाद खाली हुई थी, तो वो उनकी सीट थी। परंतु ये जो सीट है ये भाजपा और जजपा की सीट नहीं थी, ये कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस की सीट अगर कांग्रेस से जाती है तो एक संख्या इनकी कम होती है। इसका मतलब इनका जो जनता का इनके प्रति जो भरोसा था पिछले चुनाव में वो कम हुआ। केवल ढींगरा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार इन्हीं चुनाव में कहा सीट तो ये कांग्रेस की है, कांग्रेस इस सीट को ले जाएगी, कांग्रेस इस सीट को जीतेगी, हमेशा कांग्रेस जीतती रही है। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, हमने कड़ी टक्कर दी है, और दूसरी बात जीत हार की 200 करोड़ के नोटिस कांग्रेस के एक एमएलए को दिए गए थे। कहां टक्कर दिए यार, 15-14 हजार तो लीड उनकी अंतरात्मा की आवाज जागी थी। सुनिए, अब मैं आपको तथ्यों के ऊपर बोलता हूं, आप लोग तथ्यों के ऊपर नहीं बोलते हैं। अंतरात्मा की आवाज किसकी जागी थी? कुलदीप बिश्नोई जी की जागी थी। और कैसे जागी थी? जब इनकम टैक्स के नोटिस जो है वो। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आ गई है। 8वें राउंड में बीजेपी 5032 वोट मिलेंगे बीजेपी को, ये वोट मिले हैं बीजेपी को। 8वें राउंड में कांग्रेस को मिलेंगे 4538 वोट। देखिए, इस राउंड में भी मार्जिन काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल बीजेपी आगे चल रही है। 8वें राउंड में बीजेपी को 5032 वोट मिलेंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस दूसरे नंबर पर इस राउंड में रखी है, 4538 वोट मिलेंगे। तो 8वें राउंड तक की ये तस्वीर अब साफ हो गई है। बीजेपी देखिए यहाँ पर 7 में आगे हो गई है, तो कांग्रेस यहाँ पर 1 में आगे है। तो ये 8वें राउंड तक की तस्वीर हम आपको बता रखे हैं। 8वें राउंड तक बीजेपी 7 में आगे और कांग्रेस 1 में, और लगातार भव्य बिश्नोई बढ़त यहाँ बनाए हुए हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार। और भव्य बिश्नोई की ये अभी तक की बढ़त हम आपको बता रखे हैं। 8 राउंड के नतीजे सामने आ रखे हैं, और धीरे धीरे नतीजे सामने आ रखे हैं, धीरे धीरे तस्वीर और ज्यादा साफ हो रही है, स्पष्ट हो रही है। अभी तक के 8 राउंड के नतीजे कहते हैं 7 राउंड में बीजेपी आगे, भव्य बिश्नोई आगे है, और 1 राउंड है जहां पर कांग्रेस आगे जाती नजर आ रही है। नतीजे ये अलग अलग राउंड्स के हम आपको बता रहे हैं। पल पल की अपडेट आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपको खबरें अभी तक पर मिल रही है। केवल ढींगरा जी, एक बार फिर से नतीजे सामने आए एक और राउंड के, और इस बार फिर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पीछे रह गई है, और दावे बहुत बड़े थे कि सीट ये कांग्रेस की है, कांग्रेस के सहारे कुलदीप जीतते रहे हैं। तमाम दावे फिलहाल तो फेल हो गए धरातल पर, क्या कहेंगे? नहीं, फेल नहीं हुए। ये जो वोट मिल रही है दोनों तरफ कांग्रेस की वोट है, आप ये समझिए। क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने ध्रुवीकरण किया है वोटों के ऊपर। इन लोगों ने ईडी और इनकम टैक्स के नोटिस दिए हैं उनको, और नोटिस देने से उनकी अंतरात्मा की आवाज जागी। उनको ये लगा कि आज जो है मुझे अपना बिजनेस बचाना है, ये अपना सिस्टम बचाना है। तो ये तो अंतरात्मा की आवाज है। अब ये लोगों ने जवाब दिया है, ध्रुवीकरण जो है वो कांग्रेस के साथ हो रहा है, और कांग्रेस के साथ ये बीजेपी की सरकार, सत्ता में बैठी हुई सरकार, उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए। उनकी कौन सी अंतरात्मा जाग गई? उनको कौन से नोटिस मिल गए? उन्होंने कहीं कहीं खेल बिगाड़ा है कांग्रेस का, क्या कहेंगे इस पर? कुलदीप बिश्नोई जी को मिला है ना इनकम टैक्स का नोटिस, तभी तो गए थे। कुर्डाराम भी गए, उस पर भी आपसे हम जवाब लेंगे। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए खबरें अभी तक।